ओके तो भाई क्या ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें इस बार का समर स्लैम के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ भाई क्या सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में फेल हो रहे हैं, क्या सेथ रॉलिंस रोमन रेंज का जस्ट करंट टाइम में कॉपी कर रहे हैं। इसके अलावा भाई इस बार का मनी इन द बैंक कौन सा रेसलर विन करने वाला, कौन सा रेसलर का रिटर्न देखने को मिलेगा, सारे के बारे में भाई कंफर्म रिपोर्ट आया है। तो भाई ये वीडियो स्पेशली बड़ा कमाल का होने वाला, पेटी भर के अपडेट होने वाला। तो आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हम लोग सैमी ज़ेन के बारे में। तो भाई आप लोग बात समझो भाई, सैमी ज़ेन के साथ करंट टाइम में स्टोरी लाइन के अंदर क्या ट्विस्ट हो सकता है। सैमी ज़ेन करंट टाइम में एक ऐसा मतलब रेसलर जिसको भाई एक रेसलर कैरियन क्रॉस काफी टाइम से उसका माइंड वॉश कर रहा है। वो सैमी ज़ेन को बार बोल रहा है कि मतलब तुम किसी काम के नहीं, तुम कभी हैवीवेट चैंपियन तुम बन ही नहीं सकते। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी भाई साथ सैमी ज़ेन का आपको हिल्टन देखने को मिल सकता है। सैमी ज़ेन या तो कैरियन क्रॉस को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो भाई बात बहुत सिंपल है भाई, सैमी ज़ेन के हिल्टन के बारे में काफी टाइम से रूमर आता है कि सैमी ज़ेन भाई सेथ रॉलिंस जैसा स्टील चेयर मारेंगे, अपने फ्रेंड को आकर सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो कहीं ना कहीं भाई डब्ल्यू वाले सारा प्लानिंग करवा रहे, इसलिए भाई करंट टाइम माइंड वॉश करने का काम उनको कैरियन क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर भाई सैमी ज़ेन के पास दो ऑप्शन है, या तो भाई डायरेक्ट जाकर वो जे उसो के साथ टाइटल मैच मांग ले उनके ऊपर हिल्टन करके, नहीं तो भाई सैमी ज़ेन आकर सेथ रॉलिंस की टीम को ज्वाइन कर ले। दोनों में से बेहतर ऑप्शन आपको क्या लगता है, आप लोग प्लीज अपने अकॉर्डिंग कमेंट में बता सकते हैं। पर हाँ, सैमी ज़ेन का हिल्टन होने वाला, दैट इज वेरी कंफर्म। बाकी आगे बात करते हम लोग जे उसो के बारे में। तो भाई जे उसो के पीछे करंट में एक बंदा भाई हाथ धोकर करंट ऐप पड़ चुका है, जिसका नाम है गुंथर। गुंथर भाई लगातार 2 मंडे नाइट रॉ पर आकर जे उसो को इंटरप्ट कर चुका है, पर जे उसो गुंथर के बीच में कोई भी मैच अभी तक स्टिल ऑफिशियल नहीं हुआ। इनके बीच में मैच का रूमर था कि आपको मनी इन द बैंक के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि शायद से देखने को मिल सकता है, पर अभी तक स्टिल ये मैच ऑफिशियल नहीं हुआ है। पर हाँ, मैं आपको फिर से बता दूं भाई, अगर आपके माइंड में अगर 1% भी अगर ये सोचना है कि भाई क्या गुंथर जे उसो को हरा सकते हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। गुंथर को डब्ल्यू वाले भाई अगेन चैंपियन नहीं बनाने वाले, क्योंकि डब्ल्यू कंपनी भाई अभी करंट है बहुत बड़ा ट्रबल में फंस चुका है। उनको अभी करंट है भाई सेथ रॉलिंस जैसा चैंपियन का जरूरत है, ना कि भाई बोरिंग गुंथर जैसे चैंपियन का। गुंथर क्यों बोरिंग है भाई, मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हो भाई, क्योंकि गुंथर अपने टाइटल रेन में लिटरली कुछ भी नहीं किया। तो मेरे ख्याल से भाई इनका मैच जब भी हो, एक चीज कंफर्म है भाई, मतलब जे उसो भाई सक्सेसफुली टाइटल डिफेंस करने वाला बहुत इजीली। बाकी आगे बात करते हम लोग आस्का के बारे में। तो भाई आस्का कब वापस आने वाला है, तो इसको लेकर ये रिपोर्ट है डब्ल्यू वाले भाई अभी फिलहाल कोई जल्दीबाजी नहीं कर रही है। हाँ, प्लान भाई आस्का के लिए है, जैसे वो प्लान भाई एग्जीक्यूट होगा आपको आस्का आपको टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो आपको 1 महीना के अंदर आपको देखने को फाइनली मिल जाएगी। आगे बात करते हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में। तो बेसिकली भाई पूरे वर्ल्ड वाइड भाई अभी करंट में सेथ रॉलिंस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सेथ रॉलिंस का जो टीम है भाई उसको रोमन रेंज के टीम का सस्ता कॉपी किया जा रहा है, मतलब बेसिकली हर जगह से मैं आपको बता रहा हूं। देखो भाई इनफैक्ट पॉल हेमन ने जो फोटो शेयर किया ट्विटर के ऊपर, ये फोटो ही ब्लड लाइन का पहले ऐसा हुआ करता था, अगर आपको याद होगा तो सिंपल पॉल हेमन ने भाई ब्लड लाइन के मेंबर को हटाकर मतलब अपने सारे मेंबर के यहाँ पर फोटो उन्होंने डाल दिया। इसके अलावा भाई अगर आप लोग पॉल हेमन का ट्विटर भी देखोगे तो वहां पर लिटरली भाई रोमन रेंज वाला तीनों टाइटल के साथ मतलब खड़े वाला फोटो को उन्होंने डाला है। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, बहुत सारे ट्विटर पोस्ट भी इस बात को मतलब कंफर्म कर कि हाँ भाई पॉल हेमन का जो मतलब पूरा टीम है बिल्कुल एक शक कर रहा है। मैं आपको दिखाया था फिर नहीं दिखाया था मुझे नहीं पता, पर भाई सोशल मीडिया के ऊपर एग्जैक्टली सारा फोटो वायरल हो रहा है, किस तरीके से पॉल हेमन रोमन रेंज को प्रणाम करते थे, सेम उसी तरीके से सेथ रॉलिंस को कर रहे हैं। भैया सेथ रॉलिंस का टीम जो है भाई बिल्कुल ट्रबल में फंस चुका है, उसको स्टिल उस टीम को लोग ब्लड लाइन का ही सस्ता कॉपी करंट है मान रहे हैं। हाँ, इसके पीछे का एक और रीजन ये भी हो सकता है कि भाई लोग ब्लड लाइन के साथ इतना कनेक्ट हो गए थे ना कि मतलब उनको हर जगह ब्लड लाइन ही दिखता है। बाकी मेरे ख्याल से भाई कुछ ना कुछ मतलब सेथ रॉलिंस को भाई जरूर से यूनिक करना होगा। ये भाई पूरा कॉपी जो कर रहे हैं इसको कॉपी करना बंद करना होगा। चीज भाई सेथ रॉलिंस अपना टीम का अभी तक नाम नहीं दिए, मेरे ख्याल से भाई सबसे पहले उनको नाम देना होगा, नाम बुलाना होगा नाम से। बाकी आगे बात करते हम लोग मनी इन द बैंक के बारे में। तो भाई करंट मनी इन द बैंक के अंदर भाई 2 मैच करंट ऑफिशियल हो चुका है। सबसे पहले भाई जॉन सीना, लोगन पॉल और कोडी रोड्स और जे उसो के बीच में आपको मैच देखने को मिलेगा। अब इस मैच के अंदर भाई एक ट्विस्ट है। देखो भाई जॉन सीना और लोगन पॉल भाई जो है मतलब दोनों के दोनों भाई एक नंबर का फटीचर रेसलर हैं, तो इनको पता है भाई हम अपने मतलब दम से मैच को नहीं जिता सकते। तो देयर इज अ हाई चांसेस भाई इनके मैच के अंदर एक नया बंदा आने वाला है हेल्प करने के लिए, जो कि हमारा होने वाला है ट्रेविस स्कॉट आएगा इस मैच के अंदर हेल्प करने के लिए। ट्रेविस स्कॉट के बारे में काफी टाइम से रूमर आ रहा था कि मनी इन द बैंक के अंदर वो आने वाले हैं। हर एक जगह जॉन सीना किसी न किसी का हेल्प लेते हैं, तो इस बार वो ट्रेविस स्कॉट का मेरे ख्याल से मनी इन द बैंक के अंदर हेल्प लेने वाले हैं। बाकी अगला जो मैच है बेकी लिंच वर्सेस लारा वाल्कारिया के बीच में है, जो कि भाई आपको देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है मनी इन द बैंक के अंदर। एक और चीज भाई मनी इन द बैंक के अंदर एक वुमेन्स लैडर मैच देखने को मिलेगा, एक मेल्स लैडर मैच देखने को मिलेगा। तो बेसिकली डब्ल्यू वाले भाई 2 मैच तो इधर हो गया और 2 लैडर मैच, मतलब 4 मैच को करंट में पहले से ऑफिशियल कर दिया। तो आपको 1 से 2 मैच मतलब आपको हार्डली ऑफिशियल होते हुए दिखेगा मनी इन द बैंक के लिए। डब्ल्यू वाले बहुत सारे मैच को यहाँ पर करवाने नहीं वाले, क्योंकि भाई लैडर मैच बहुत लंबा चलता है। बाकी आगे बात करते हम लोग लिव मॉर्गन के बारे में। तो भाई लिव मॉर्गन के बारे में मैंने सुना कि भाई लिव मॉर्गन मतलब कल के मंडे नाइट रॉ पर रेसलमेनिया 41 का गियर पहन कर आई थी। मैं तो हूँ भाई कुत्ता, मैं पहुंच गया गूगल पर, वहां पर भाई सच में मतलब ये सेम ड्रेस को यहाँ पर पहन कर आई थी। थोड़ा सा अजीब बात नहीं है भाई, ये भी जो ड्रेस लिव मॉर्गन का है भाई किसी पॉप अप सिंगर से कॉपी ड्रेस था। आप लोग देख सकते हैं अमेरिका का कोई पॉप अप सिंगर उससे कॉपी ड्रेस। तो मैं ऐसा बेसिकली कभी नहीं सुना भाई कोई सुपरस्टार भाई मतलब दोबारा से ड्रेस पहन कर आ रहा है, पर हाँ लिव मॉर्गन ऐसा की थी रॉ को। बाकी भाई पीडब्ल्यू ने भाई मतलब सेथ रॉलिंस का प्रेसाइज यहाँ पर किया कि पॉल
हeyman भाई प्रोमो तो कट करे पर सेथ रॉलिंस स्टील अपना प्रोमो कट कर रहे हैं। हाँ ये चीज मुझे अच्छा लगा भाई, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज भाई अपना प्रोमो कट करते थे, पॉल वन करते थे, वो अलग बात है। बाकी मेरे को भाई अभी से यही शक लग रहा है भाई, पॉल वन जब भी सेथ रॉलिंस को धोखा देगा ना, पक्का भाई पॉल वन ब्रॉन ब्रेकर को ही ज्वाइन करने वाला, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर का बड़ा नजदीक है। आगे बात करते हैं हम लोग रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज का आज के 2 साल पहले एग्जैक्टली भाई 1000 दिन एज ए चैंपियन उनका हुआ था। रोमन रेंज सच में भाई ग्रेटनेस है, आज वो दिन को याद करते हैं लगता है भाई मतलब कितना वो ग्रेट दिन हुआ करता था रोमन रेंज का एरा का। हाँ रोमन रेंज भाई बीच में थोड़ा सा बोरिंग हो गए थे, क्योंकि भाई रोमन रेंज के सारे मैच के अंदर विनर रोमन रेंज ही होते थे, मतलब ये चीज भाई बिल्कुल फिक्स था। पर स्टिल भाई रोमन रेंज का जो टाइटल रेन का जो स्टोरी लाइन था पिछले 40 साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर दिया गया सबसे बेस्ट स्टोरी लाइन। सबसे बड़ा चीज है भाई आज के जमाना में भाई फैंस से पेशेंस रखे कि भैया हाँ भाई रोमन रेंज 1000 दिन तक चैंपियन हो, तो हाँ भाई हम लोग इसको एंजॉय किए, हम लोग बाइकआउट नहीं किए। सोशल मीडिया के ऊपर भले बी वांट कोडी का चैंट लगा था, पर भाई कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर ये चैंट नहीं लगा था कि मतलब रोमन रेंज बोरिंग है। तो रोमन रेंज इतिहास था भाई, और ऐसा इतिहास रचने वाला बंदा आपको कभी दोबारा से देखने को नहीं मिल सकता ऐसा। और उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज के भाई 1-1.5 साल पहले भाई स्मैकडाउन के ऊपर एग्जैक्टली 19,000 को ऑडियंस आया था, 19,000 स्मैकडाउन के ऊपर ऑडियंस आया था। आपको अभी जस्ट पता स्मैकडाउन के ऊपर कितना ऑडियंस आया था भाई, लिटरली 6,500 के करीब ऑडियंस आया था। डब्ल्यू वालों को भाई अपना पूरा सीट को फिलअप करवाना पड़ा था एडब्ल्यू कंपनी के जैसा। और आप लोग इनफैक्ट भाई व्यूअरशिप भी देख सकते हो भाई, पिछले वीक के स्मैकडाउन को भाई 1.383, मतलब मैं क्या बोलूं भाई, रोमन रेंज के आ रहा है भाई यही व्यूअरशिप लिटरली मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई 2.2-2.3 मिलियन से कभी कम आता ही नहीं था, जो कि भाई बिल्कुल हाफ हो चुका है। मेरे ख्याल से भाई मंडे नाइट रॉ तो करंट में अच्छा चल रहा है, पर हाँ भाई स्मैकडाउन को मतलब बहुत ज्यादा सुधारना होगा। स्मैकडाउन वैसे 2 घंटा का बहुत जल्द अब होने वाला 1 महीना के अंदर। बाकी रोमन रेंज के एरा का हम लोग हमेशा याद करेंगे, हम लोग लॉकडाउन किड्स बहुत हैप्पी हैं भाई, मतलब बहुत लकी है कि हम लोगों ने इस एरा को देखा है। बाकी नेक्स्ट भाई मनी इन द बैंक के बारे में बात करें तो भाई आप लोग खुद देख सकते हैं, मतलब मल्टीपल मीडिया चैनल इस बात को कंफर्म करा है कि हाँ भाई रोमन रेंज मनी इन द बैंक के अंदर आने वाले हैं। एग्जैक्टली अभी के 6 घंटा पहले भाई आप लोग देख सकते हैं ट्रैवल रेसलिंग ने इस वाले अपडेट को दिया है। बाकी भाई अभी से वो सारा रिपोर्ट आ रहा है कि अगर सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन कर दिया, फिर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन करने जाता है, वहां पर भाई रोमन रेंज पहुंच जाएंगे। तो भैया सेथ रॉलिंस शायद से मनी इन द बैंक विन करें या फिर नहीं विन करें, पर भाई रोमन रेंज मतलब उनके स्टोरी लाइन के बीच में आने वाले बहुत सारे ऑल्दो न्यूज चैनल बहुत सारा अभी से इस बात को कंफर्म करें कि हाँ भैया सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक विन करने वाले। पर हाँ भाई मेरे ख्याल से रोमन रेंज भाई अगल बगल ही रहने वाले, या तो रोमन रेंज भाई सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन ही ना करने दे, या फिर भाई फिर कैसे ना सक्सेसफुली करने दे। बाकी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के इतिहास के अंदर ऐसा पहली बार हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कोई सुपरस्टार भाई किसी और कंपनी के अंदर जाकर चैंपियन बनकर आ गया हो। ट्रिक्स विलियम को आप लोग सारे लोग पहचानते होंगे, जो कि करंट टाइम में एनएक्सटी के, वो भाई जाकर टीएनए चैंपियन बनकर आ चुके हैं टीएनए के अंदर। तो बेसिकली भाई टीएनए और एनएक्सटी के साथ कोलैबोरेशन, इसलिए सारा चीज हो रहा है। पर भाई वो चैंपियंस बेल्ट विन करके आ गया, जो कि मेरे ख्याल से भाई काफी ज्यादा शॉकिंग है। बाकी भाई जिम रॉस का कैंसर वगैरह का सर्जरी वगैरह हो चुका है भाई, अब सारे लोग यही विश करें कि मतलब जिम रॉस एक और फिर से सही से खड़ा हो सके। बाकी हल्क होगन के बारे में बात करें तो लिटरली भाई मतलब 40 साल बाद भी हल्क होगन के बारे में वीडियो बनता है कि हल्क होगन एक बहुत ज्यादा ओवररेटेड थे। आप लोग समझ रहे हो, हल्क होगन भाई रेसलिंग को छोड़े हुए मतलब 2005-6 में हुआ था, मतलब 15 साल हो चुका है रेसलिंग छोड़े हुए, स्टिल लोग उनके बारे में बात करें उसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन है भाई, हल्क होगन उस टाइम पर थे बहुत ज्यादा ओवररेटेड। हाँ आप लोग इसको ऐसा समझ सकते हो कि भाई 2020 से लेकर 2024 तक रोमन रेंज किसी से नहीं आ रहा, तो मतलब रोमन रेंज बहुत ज्यादा ओवररेटेड भाई। 2020 से लेकर 2024 तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जरूरत था रोमन रेंज को, इसलिए रोमन रेंज को नहीं हरवा सकती। तो उसी तरीके से भाई 90s 80s से लेकर 90s के सबसे बड़े हीरो हल्क होगन थे, इसलिए भाई हर एक रेसलमेनिया को लिटरली वो मेन इवेंट करते थे, और इसीलिए लोग भाई हल्क होगन को मतलब हीरो मानता था, हल्क होगन को बहुत ज्यादा ओवररेटेड उस टाइम पर बोलता था सारे लोग। तो मतलब ये पूरा ऐसा कहानी था। बाकी आगे बात करते हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में भाई सोशल मीडिया के ऊपर पूरा अभी करंट टाइम में रूमर आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर क्या हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, समर स्लैम ऐसा जगह होता है जहाँ भाई डब्ल्यू वाले मतलब एक बड़ा रिटर्न करवाते हैं, आप लोग हर एक साल एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें तो मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, ब्रॉक लेसनर ऐसा बंदा भाई जिसको अभी करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जरूरत है, डब्ल्यू वाले इस चीज को रियलाइज भी कर रही है। मे बी ट्रिपल एच भाई साथ से ब्रॉक लेसनर को बुला भी सकते हैं समर स्लैम के अंदर। अभी भाई करंट टाइम में कोई भी कंफर्मेशन वगैरह नहीं है। ब्रॉक लेसनर अभी करंट अपनी बेटी को लेकर काफी सीरियस है, तो ब्रॉक लेसनर भाई लिटरली उस साइड भी जा सकते हैं। हाँ मैं आपको फिर से बता दूं भाई, मतलब ब्रॉक लेसनर भाई आपको देखने को मिल सकते हैं समर स्लैम के अंदर। जब समर स्लैम नजदीक आएगा तब कुछ रूमर भी देखने को मिलेगा। आज शाम को 2 वीडियो चैनल के ऊपर आने वाला, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।